कल याद है हमने केक भी बनाया था। पिज्जा बना लेते ना भाई। बाहर क्यों? नहाए ना, धूप लगाने। अच्छा मम्मी, ये मुझे ठीक ही रहेगी, इसका डाटा उतारना है मुझे। क्या लाई हो? हलवा पूरी, 7 हलवा पूरी। इतना सारा नाश्ता रखा हुआ तो था ही सब। ये भी नाश्ता रखा हुआ है, नाश्ता बन भी रहा है ना। और इस कमरे में अम्मी, बस ये हॉल रह गया ना। और तुम्हारी अम्मी कहाँ है? बाहर वॉशरूम धो रही हैं। कहाँ चली गई? बुला रहे हैं, आ जाओ नाश्ता कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी जनाब, यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है और इस वक्त मैं आज का ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे नाश्ता चल रहा है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शामी कबाब की रेसिपी फॉर रमदान के लिए। किस तरीके से मैं बनाती हूँ अपने स्टाइल में आपको बताऊँगी। बहुत यमी और टेस्टी बनते हैं और क्रंची भी बनते हैं। और मीठी टिक्कियाँ कोंडो की रेसिपी और एक और न्यू $1 शॉप का विजिट करेंगे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अभी आटा गूंदूंगी, पहले वो चुकंदर और कीमा। कीमा चुकंदर पका रही हूँ। ये गंदा, इधर आओ, गंदे पाइप पे बैठे हुए, इधर आ जाओ, दोनों आ जाओ। आंटी से बात कर। हेलो हाय आंटी। आंटी नजर आ रही है? हाँ नजर आ रही हैं। आपको दिख रही है? भाभी की अम्मी का फोन है, नहीं आएगी, धुंधली आएगी। हाय। चलो काट के फिर ले आओ, जब तक मैं वो चढ़ा दूँ। सही है। मैं सबसे बड़ी कौन हूँ? बस हनी वेट कर रहे थे, माँ से भी सफाई करके गई है। तो देखें सारा फिर से फैलावा करके बैठ गए हैं। ये डिस्पोजेबल गिलास से खेल रहा है। बच्चे तो होते ही मनमौजी हैं, कभी किसी खिलौने से खेलते हैं तो कभी किसी खिलौनों के साथ खेलते हैं। जहाँ भी देखें हर जगह खिलौने और बच्चे हैं। बस बच्चों का तो यही है, बच्चों के खिलौने आपको कहाँ कहीं नहीं मिलते, हर जगह आपको बच्चों के खिलौने नजर आएंगे। इनफैक्ट मेरे तो वॉशरूम में भी बच्चों के खिलौने पड़े होते हैं कभी अक्सर। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, कीमा चुकंदर की तैयारी कर रही हूँ। ये बना रही हूँ क्योंकि रात को ही मैंने चुकंदर उबाल के रख लिए थे। बाकी मुझे हल्के से कच्चे लग रहे थे तो मैंने पानी डाल के और गर्म कर रही हूँ और गल जाएंगे मज़ीद जब तक कीमा पकेगा। जिस तरह गोश्त आलू, गोश्त भिंडी, गोश्त अरबी, गोश्त गोभी बनाते हैं, उसी तरीके से शलजम और सेम इसी तरीके से चुकंदर और कीमा बना रही हूँ। बस यहाँ गोश्त नहीं लिया, गोश्त की जगह कीमा ले लिया है और बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं। फिर का खाना तैयार कर रही थी, साथ में ही अपने अब्बू के लिए बकरे का गोश्त और लौकी बना रही थी। मेरे अब्बू परहेजी खाना खाते हैं, कम मिर्च मसाला, कम ऑयल में। इस एज में तो बहुत ज़्यादा खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए अपने वालिदैन का। और अगर बेटियां नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा। वालिदैन ही होते हैं जो इतने दिल से दुआएं देते हैं, दिल की गहराइयों से, जो आखिर तक हमें काम आती हैं और लगती हैं। इसलिए कहते हैं कि वालिदैन की अपने बुजुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए। वालिदैन की नज़र में तो बेटियां और बहुएं दोनों ही बराबर होती हैं। बहुओं को भी दुआएं मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो बेटियां बहुएं बुजुर्गों की खिदमत करती हैं वही दुआओं की असल में हकदार हैं, वही दुआएं पाती हैं, वही कामयाब रहती हैं और दुआएं भी उन्हीं को लगती हैं। खैर यहाँ पे कुंडों की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अम्मी की रेसिपी यही है। इन्हें मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। नाश्ते के वक्त भी आप खा सकते हैं, शाम के टाइम चाय के साथ भी ले सकते हैं और जब हल्की फुल्की भूख लगे तो किसी भी टाइम खा सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके आप इसको एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं और 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। इस तरह से बहुत मजे के बिस्किट टाइप के बनते हैं, खाने में मीठे और खस्ता और इतने मजेदार बन के तैयार होते हैं। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी ऊपर स्क्रीन पे सामने शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ एक थाल में 3 पाव मैदा ले लिया है, छान लिया है। मैदे को लाजमी छानना है। सूजी लेनी है आधा किलो, सूजी को भी छान लेना है। 2-3 दफा छानने की जरूरत नहीं है, एक दफा ही काफी है। उसमें तिल डालेंगे, 1/4 हिस्सा नारियल डालना है, हाफ कप घी डालना है, आधा पाव या 1 कप, और अच्छी तरीके से हाथ से मसल लेंगे पहले। ये देखिए मैं आपको गांठियां भी दिखा रही हूँ। ये सारी चीजों को अम्मी पहले मसल रही हैं अच्छी तरह, इस तरीके से गुठलियां सी बन जाएंगी। उसके बाद दूध आधा किलो लेना है और गर्म कर लेना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो उसमें चीनी डाल देंगे आधा किलो और अच्छी तरह इसको जल्दी हिला लेंगे ताकि चीनी दूध में अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए या मिक्स हो जाए। क्योंकि चीनी को जितना दूध में घुलना होगा घुलेगी, बाकी रह जाएगी तो कोई मसला नहीं है। इसमें वैसे तो आधा किलो ही चीनी जाती है, लेकिन कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको मीठा कम या ज्यादा पसंद हो। जब आप कूंडे का आटा गूनेंगे तो सबसे पहले मोटी मोटी चीनी जो दूध में बची होगी वो डालिएगा, फिर उसके बाद दूध के मिक्सचर से आटा घोलते रहिएगा और एक साथ इतना नहीं डालना, ऐसे ऐसे गूनिएगा
देखिए इस तरफ पहले अम्मी ने एक हिस्सा का गूंद के रख दिया है, अब दूसरा हिस्सा गूंद रही है। बिल्कुल नाजुक हाथ से गूंद रहा है और अच्छा कूंडों का आटा बिल्कुल सख्त गूंदता है। देखिए अभी आपको ये नरम लग रहा है मुक्कियाँ लगाते हुए, और मुक्कियाँ बहुत अच्छे से लगानी है। इसमें जितनी मुक्कियाँ लगाएंगे उतना आटा अच्छा गूंदता है कूंडों का। उसके बाद आप छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। रखने के बाद आटा सख्त हो जाएगा। जितना आटा सख्त होगा उतनी टिक्कियाँ ये कूंडे मज़े के बनते हैं, बिल्कुल खस्ता और करारे। आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं, और खसखस भी बहुत से लोग डालते हैं, और चाहे तो आप इसमें सौंफ भी डाल सकती हैं। और खुशबू के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए हरी इलायची को पीस के भी डाल सकते हैं। अम्मी ने इसमें हरी इलायची नहीं डाली है, सिर्फ नारियल और तिल डाले हैं। अपने टेस्ट पर है, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको पसंद हो। चाहे तो आप सिर्फ तिल या नारियल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। कम या ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। रेसिपी को डबल भी बना सकते हैं। बहुत से लोग कूंडे की इस रेसिपी को आधा किलो मैदे या 2 कप मैदे से भी बनाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 किलो तक भी कूंडे बनाते हैं। बहुत ज़्यादा भी बनाए तो, और इवन अम्मी ने ये 1.25 किलो के कूंडे बनाए थे, क्योंकि 3 पाव मैदा और आधा किलो सूजी से 1.25 किलो कूंडे तैयार होते हैं। 1.5 से 2 घंटे आटे को रेस्ट देने के बाद पेड़े बना लिए थे, बड़े बड़े मोटे मोटे, और पतला सा बेल लिया था। इसको ज़्यादा पतला भी मत करिएगा। अभी मैं आपको कूंडों की थिकनेस बताऊंगी कितना मोटा इसको बेला था, और किसी भी शेप से, जो आपको शेप पसंद हो, कुकी कटर उससे आप काट लें, या कोई गिलास, कोई कप, किसी भी शेप से आप काट सकते हैं। ये देखें आपको मैं थिकनेस दिखा रही हूँ, इतने मोटे होने चाहिए। इससे ज़्यादा मोटे फिर अच्छे नहीं बनते, अंदर से घर से तो पक जाते हैं मोटे मोटे, फिर अंदर से सही से सिकते नहीं है। एक ही मेरे पास कुकी कटर है, इससे कुछ गोल काट लिए, दोनों साइड इससे काट सकते हैं, और एक दूसरी तरफ से किंकल शेप में काट लिए थे। देखिए अपनी मर्जी का कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये देखिए आटा मैं आपको दिखा रही हूँ कितना हार्ड हो रहा है। पेड़ा बनाने के बाद भी इसको बेलन से थप थप करके फिर बेलना है। अगर सॉफ्ट और नरम आटा गूंद लेंगे, या मुक्कियाँ सही से नहीं लगाएंगे, आटा सही नहीं गूंदेंगे, तो वो बात नहीं आएगी, खस्ता और करारे नहीं बनेंगे, मजे वाले नहीं बनेंगे। फिर आटे की वजह से इसके टेक्सचर पर भी बहुत फर्क पड़ता है। बेल के, काट के किसी भी कटर से और फ्राई कर लिए थे। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, जब कूंडे बनाते हैं पहले इकट्ठे सारे बेल लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, ट्रे में रख लेते हैं, उसके बाद फ्राई करते जाते हैं। इससे हमें लगता है कि हमारा काम जल्दी हो जाता है। अच्छा गरम भी अच्छे लगते हैं, और ठंडा करके खाएं तो वो भी अच्छे लगते हैं। जितनी भी तरह के बिस्किट हैं, कुकीज़ हैं, और ये कूंडे जितना हवा लगेगी उतना क्रिस्पी होंगे और मज़े की भी लगते हैं। स्लो मीडियम आंच पे इसको पकाइएगा, ताकि अंदर से भी सीख जाएं अच्छी तरीके से, वरना तो ऊपर से कलर आ जाता है और अंदर से कच्चे रह जाते हैं अगर तेज आंच पे पकाएंगे तो। बस ये मेरी सिस्टर 3-3 4-4 करके डाल रही थी, जैसे जैसे फ्राई होते जा रहे थे अच्छी तरीके से सीख रहे थे, निकालते जा रहे थे। अगर आप लोग के पास अच्छी बड़ी कढ़ाई और कैपेसिटी ज़्यादा हो उसमें, तो आप 6-6 7-7 भी डाल सकते हैं, और एक बार में जल्दी बन जाते हैं। अच्छा हम लोग पहले बेल के काट के एक तरफ रख लेते हैं, फिर जलीली फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को भी इस तरह देखा है, इस तरह काम आसान हो जाता है। फिर जलीली फ्राई होते रहते हैं और फैलाते जाते हैं। अच्छा ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इतना क्रिस्पी बना है। और ये सारे 1.25 किलो की क्वांटिटी, और ये सारे बन के इकट्ठे तैयार हो गए हैं। साथ में गोश्त भी मंगा लिया था, यह 1/2 kg गोश्त है, बीफ का, बोनलेस है। अच्छा अभी मैं आपसे बीफ के शामी कबाब और रमदान के लिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ईजी और आसान रेसिपी, और बहुत मजे के बनते हैं। वैसे तो कबाब बनाना सभी को आते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं ये शामी कबाब बनाती हूँ वो तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत एक मध्यम सी खुशबू आती है, और बहुत टेस्टी लाजवाब बन के तैयार होते हैं। और ये भी आपको बताऊंगी कि एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डालती हूँ जिससे कबाब बहुत सॉफ्ट और नरम रहते हैं। और ऐसा हम क्या डालते हैं कि शामी कबाब में एक मध्यम सी खुशबू आती है। ऐसा क्या है डालने से जो शामी कबाब लेसिया बनते हैं। रेसिपी कार्ड ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख सकते हो, साथ में मैं बता भी रही हूँ। आधा किलो मैंने बीफ का बोनलेस गोश्त ले लिया था। कीमा ना लेइएगा, क्योंकि लेस जो बनता है वो बोनलेस से बनता है, वरना अगर आप कीमे से बनाएंगे तो फिर कबाबों में लेस नहीं आता। आप ये कबाब चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। 1 किलो गोश्त में 1.5 कप चने की दाल ले ली थी। अगर चने की दाल ज्यादा हो, गोश्त कम हो, तो वो लेस नहीं बनता। दूसरी वजह ये भी है लेस बनने की। 1 अदद स्लाइस में काट के प्याज डाल दी थी मैंने, बड़े साइज की। 1 टेबल स्पून पिसा लहसुन अदरक का डाल दिया था। 1 टीस्पून ये हद जरूरत नमक ऐड कर दिया था। सिर्फ कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी थी। 1 चम्मच भर के कुटी हुई मिर्चों का डाल दिया था। 4 हरी इलायची डाल दी थी, और जायफल जावित्री डाल दी थी 1/4 टीस्पून खुशबू के लिए। और 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दिया था, ये भी खुशबू के लिए डाला था, और टेस्ट भी इससे बहुत आता है। और 1 बड़े साइज का आलू भी काट के डाल दें, उससे भी लेस बनता है और बहुत जूसी बनते हैं। बाद लोगों को कुरकुरे कबाब पसंद होते हैं, और क्रिस्पी कबाब बनाने के लिए 2 चम्मच चावल को भिगो के साथ में कबाब के पीस लें, और मजीद कुरकुरे और लजीज बनेंगे। कुछ गलने के मुताबिक 2.5 गिलास पानी डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया। अब दाल और वो गल गए तो मैंने उतार के ठंडा करके चॉपर में पीस लिया था। साथ में मैंने प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें पीस कर कीमे में मिला दी, क्योंकि सारे मसाले चॉपर में अच्छे से चॉप हो जाते हैं। 2 अंडे तोड़ के कबाबों में ही मिक्स कर लिए थे। 1 टीस्पून या 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला मिला के मिक्स करके कबाब की टिक्कियां बना के रख लें। कबाब में किस तरह सेव करती हूँ वो तरीका भी मैंने आपसे शेयर करा है, आपको दिखाया। हर लेयर के ऊपर रैप की चॉपर बिछा के फिर रखती हूँ, ताकि पानी न गिरे कबाबों के अंदर। और किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दें। इस तरीके से 2 हफ्ते या 15 दिन आराम से ये चलते हैं कबाब। मैं अम्मी के घर से कबाब मुझे लेके जाने थे, इसलिए मैंने नॉर्मली बॉक्स में रख दिया था। अच्छा ये सिस्टर ने ना भे बनाई
बनाई थी। सिंधी सब्ज़ी होती है, सिंधी भे कहते हैं इसको, भे आलू भी कहते हैं इसको। तो अम्मी का दिल चाह रहा था, अम्मी ने कहीं खाई थी तो ये मेरी सिस्टर ने बना ली थी चाट टाइप की कुछ, और दोपहर का खाना रखा हुआ था तो रात के लिए ये बना लिया था। फिर मैं बच्चों को ले गई थी बाहर, न्यू $1 शॉप खुली है वहाँ विज़िट करवाने। ये नहीं हाँ, मुझे ये चाहिए। उधर भी होगा। रास्ते में जा रहे तो ये स्टॉल लगा था, उनके पास भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी तो बस बच्चे देख के शुरू हो गए, ये चाहिए ये चाहिए, ये देखो। अम्मी की तरफ बहुत रौनक होती है ना माशाल्लाह। बीच वाली भाभी भी मेरे साथ थी, उनको छोटे बच्चों के लिए कुछ सामान लेना था तो इसी वजह से वो भी मेरे साथ थी। फिर भी शॉप वगैरह खुले, औरत की फितरत होती है, वहाँ जाके चेक करते हैं, देखते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो ले लेते हैं। और $1 खास तौर पे खुले और ना देखे तो हो ही नहीं सकता। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। पढ़ने के दिन है, खेलने के दिन है, ऐसी जगहों पे तो बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए। ये है ना आपके पास? मम्मा मुझे किले दिला दो ना प्लीज, किले। बच्चे को नहीं, किले खोलो नहीं, खोलो नहीं। बच्चों और बड़ों का सबका बहुत रश था और शॉप पे शोर भी बहुत था क्योंकि न्यू डॉलर की शॉप खुली है। कलर लगा के देखो कैसा है। कोई भी न्यू शॉप पर शुरू में रश होता है, फिर बाद में नॉर्मली रूटीन चलता है। इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, यहीं खड़े रहो। किले किले किले। हनी और मली अपना अलग शोर कर रहे थे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो, क्यों नहीं दिला रही हैं आप? मैं पहले खुद तो विजिट कर लूँ, खुद तो अच्छी तरीके से देख लूँ क्या है क्या नहीं है। अच्छा है, ये जो डॉलर मार्ट या शॉप खुलते हैं यहाँ पे वैरायटियाँ बहुत होती हैं, एक एक चीज़ की इतनी वैरायटियाँ होती हैं और हर वैरायटी आपको मिल जाती है। सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाती हैं, कांच की और प्लास्टिक की, स्टील की चीज़ें, शॉप पीस, वॉशरूम का सामान, ज़रूरी सामान, गैर ज़रूरी सामान, मेकअप का सामान, कपड़े वगैरह। सब बच्चों को देख देख के मली और हनी भी तंग कर रहे थे। कभी ऐसा करते नहीं है, और जहाँ खिलौने और इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ तो ये लाजमी तंग करते हैं। और मैं अपनी वीडियो की क्लिप ले रही थी, मुझे सही से वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे। अब बच्चों का ध्यान रखूँ या अपनी खुद की वीडियो बनाऊँ या खुद विज़िट करूँ? बच्चों को तो लेकर ही नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पे, ख़ासतौर पे जब बच्चों के बारे में पता हो कि बच्चे तंग करेंगे। तो मेरे ही नहीं, सबके ही बच्चे तंग कर रहे थे, मैं सभी के बच्चों को देख रही थी। अभी नई डॉलर शॉप खुली है तो सामान इतना ज़्यादा नहीं था बहुत ज़्यादा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जो फुल सामान होता है। हाथ में बच्चों का भी ख्याल रख रही थी, बार बार आवाज़ें दे रही थी, बच्चे अपने चक्कर में लगे हुए थे। कुछ मैंने भी सामान ले लिया था बच्चों को, फिर आखिर में मैंने खिलौने दिला दी थी क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। अक्सर मैं शुरू में ही दिला देती हूँ इनका मुँह बंद करने के लिए, फिर इनका मुँह बंद हो जाता है तो मुझे तंग नहीं करते, अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं। अभी मुझसे गलती हो गई थी, मैंने इनकी वही चीज़ इनको आखिर में दिलाई। पहले बच्चों की चीज़ दिला दो तो आराम से शॉपिंग करने देते हैं, फिर तंग नहीं करते। खैर भाभी के बच्चे भी बहुत छोटे छोटे से हैं, वो भी तंग कर रहे थे, रो रहे थे। ये चीज़ें वो ने देखी नहीं है, फर्स्ट टाइम बच्चा हर चीज़ देखता है, तो बस यही बात थी। छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें रश में रहने की आदत नहीं होती, रश कभी देखा नहीं होता उन्होंने, और ये बच्चे तो घर से निकलते ही नहीं क्योंकि अभी छोटे हैं, तो इसी वजह से इन्हें भी घबराहट हो रही थी। नहीं, आपके काम को नहीं, छोड़ दो, पैसे देना पड़ेंगे, तोड़ना नहीं। अन्य चीज़ों को छू छू के देख रहे थे मली की तरह, तो मैं इनको मना ही कर रही थी, लेंगे भी नहीं और फिर पैसे देना पड़ जाएंगे, तोड़ दोगे तो। बच्चों का तो यही होता है, हाथ भी लगाएं तो ज़रा सा उन पर क्रश आ जाता है, फिर दुकान वालों की नज़रें होती हैं चूंचा करने की। और फिर मैं कहीं भी जाती हूँ बच्चों को मना करती हूँ, किसी भी चीज़ पे हाथ मत लगाना, किसी भी चीज़ को हाथ लगा के छूना नहीं, देखना नहीं। कहना मान लेते हैं, फिर दूर से चीज़ों को देखते रहते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को देखती हूँ, उठाती हूँ, हाथ लगाती हूँ, चेक करती हूँ। मुझे देखते हैं ऐसा करते हुए तो चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये कहना बहुत आसान होगा कि बच्चे तो बच्चे होते हैं। चाहिए वो लेना है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, आम जगहों पे बड़े माल पे बाहर चेकिंग होती है, स्लिप चेक की जाती है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे थे। अमूमन होती नहीं है, $1 शॉप में आराम से ऐसी शॉपिंग करो निकल जाते हैं, लेकिन इधर हो रही थी क्योंकि यहाँ पे अभी जब ये न्यू खुला है तो यहाँ पे बहुत चोरियाँ हो रही थी, सुना था। अच्छी बात है, चेकिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं। किस तरह के लोग होते हैं, इतनी चोरियाँ करते हैं, उनका ईमान नहीं होता क्या? पता नहीं, पूछना कैसी है ये। चलने वाली है। देखो आपने क्या दिखा लिया है? किले लिया है, मुझे तो चाहिए था ये। आई लव किले। ये किस हिसाब से ही वाली चलाइए? हाँ, ये आजकल ये भी बहुत चल रहे हैं, कलरफुल। हनी ने तो अपना पसंद करके ट्राई ले लिया था, लेकिन मली को किले लेने थे, किले अंदर ख़त्म हो गए थे, नहीं मिले थे डॉलर शॉप में। तो ये आगे ही स्टॉल लगा हुआ था, मैंने जाते वक्त आपको दिखाया था, तो यहाँ से किले ले लिए थे मली ने। भाभी को भी अंदर रेस वाली कार नहीं मिली थी डॉलर शॉप पर, तो
बाहर से दिला दी थी। हमें बच्चों को वही चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, देनी चाहिए, दिलानी चाहिए जो बच्चे ख्वाहिश करते हैं, जिसे ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ों को। फिर जैसे मैं बता रही हूँ अभी न्यू खुला है डॉलर शॉप, तो आहिस्ता आहिस्ता ये फील हो रहा है। अम्मी के एरिया में दूर दूर शॉप्स नहीं है, करीब ही बनी हुई है। काफ़ी माशाल्लाह रौनक वाला एरिया है। पैदल का रास्ता था तो हम पैदल ही चले गए थे। अच्छा उधर से भाभी को और बच्चों को घर की तरफ छोड़ के मैं मली के साथ बेकरी पे चली गई थी। वहाँ से चीज़ें वगैरह ली, बिनाशिम भी करीब ही है, वहाँ से भी लेकर फिर घर आ गए थे। बिनाशिम की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे बच्चों का सामान लेना था थोड़ा बहुत, कि अगर हम बिनाशिम से या कहीं से भी चीज़ लेते हैं बड़े बड़े माल से, तो ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ एक जगह ही मिल जाए। बाज़ जो हमें चाहिए होता है वो कुछ मिलता है, सामान कुछ नहीं मिलता। तो कुछ ऐसी कहानी होती है, तो फिर कुछ और सामान बच्चों के लिए बाजार से लेना पड़ता है नॉर्मली शॉप से। तो मैं यहाँ बेकरी से भी ले रही थी कुछ सामान। अरे मैं आपको बेकरी दिखा रही हूँ, इतना फ्रेश सामान रखा हुआ था, मिठाइयाँ, हलवे जात इतने सारे बने हुए थे फ्रेश। लेकिन मुझे यहाँ की मिठाई पसंद नहीं आती है। दूसरी बेकरी जो है अम्मी की तरफ, मुझे वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बिस्किट वगैरह। अक्सर मैं वहीं की चीज़ें लेकर आती हूँ जब घर आती हूँ, मिठाइयाँ वगैरह। लेकिन मैं नाम नहीं बताऊँगी बेकरियों का, इस तरह अच्छा नहीं है क्योंकि बेकरियों का इंप्रेशन ख़राब होता है। हेलो गाइस, हम शॉपिंग करके आए। देखिए बिल्ली आपको बरस छू रही थी मम्मा। कोई बात नहीं। और ये सबसे पहले हे गाइस, मैं आपको दिखाते हुए क्या लेकर आई। सबसे पहले मेरी प्यारे भाई की कार, जिसका नाम हेलीकॉप्टर, एंड ये टैंक है, और एंड ये बोतल है जो मेरी मम्मा लाई है, 2 ढक्कन वाली, मतलब ग्लास वाली बोतल 2, और ये रुमाल है इन छोटे बच्चों की तरह। और ये एंड इनकी मम्मा लाई है ये ब्रश है, और मैं अपने से क्ले लेकर आई, इसमें टूल्स दिए 3 एंड मैं आके मैंने बोला शुक्रिया आपका, आप हमें लेके गए। कोई बात नहीं, हम गर्मी से कहने का आउटिंग भी हो जाएगी, आउटिंग हो गई। कब से जब बताए थे ना पिछले हफ्ते में, जब से बाइक अम्मी के अंदर खड़ी होती हैं सबकी, और गाड़ी बाहर खड़ी होती है। पेट्रोल गिर रहा है, देखो बदबू आ रही है पेट्रोल की। बच्चों को चीज़ें दिलाकर लेकर आ गई। देखें बच्चे माशाल्लाह कितने खुश हैं, बच्चों की रिक्वायर्ड भी पूरी हो गई। और मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी। चाय चढ़ा दी थी अपने लिए क्योंकि कॉफ़ी में ज़्यादा इतने मज़े से पीती नहीं हूँ। बाकी सबके लिए कॉफ़ी बना ली थी, बच्चों के लिए, भाभी के लिए, हस्बैंड और अम्मी के लिए। और ये कॉफ़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, भाई बाहर से लेकर आए हैं। इतना मज़े का टेस्ट है, आप यकीन करें। इसको फेंट कर डालो या बगैर फेंटे डालो, मुझे तो फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो ऐसे ही दूध में मिला देती हूँ। बहुत अच्छा लुक आता है इसका। इस तरह बहुत मज़े की बनती है। फेंटने वाली कॉफ़ी भी मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं अक्सर कभी ज़्यादा टाइम नहीं होता तो यूँ डाल देती हूँ चाय की पत्ती की तरह कॉफ़ी को। भाभी बर्तन भी धो के सारा निपटा रही थी। और दूध में मैं हरी इलायची डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, और कॉफ़ी यूँ ही डाल देती हूँ, फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखें कितने मोटे मोटे इसके दाने हैं, आराम से ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। और दोई की मदद से मैं इसको मुसलसल फेंटती रहूँगी तो फिर झाग भी बन जाते हैं इसमें। और हरी इलायची में इसी वजह से डालती हूँ कि खुशबू भी आती है कॉफ़ी में, और टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाता है कॉफ़ी का। और बच्चे भी शौक से पीते हैं। पहले मली नहीं पीती थी, अब मली भी पीने लगी हैं। कोई से भी ले लो, ये वाला ले लो। क्यों? अच्छा है ना वो झाग। उठाओ जल्दी से। चाय किसके लिए बनाई आपने? मेरी यही चाय ना। और कॉफी? मैं कॉफ़ी नहीं पीती, मुझे पसंद नहीं है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये लो कॉफ़ी ले लो ना। गरम हो रही है। हमने जो कुछ किया था वो अपने खानदान की खुशी। अम्मी मोबाइल पे स्टोरियाँ देखती रहती हैं बस, और वही खबरें हमें सुनाती रहती हैं। अभी यहाँ सब कॉफ़ी पियेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर सो जाएंगे। दे दो। आप पीते नहीं हो? हाँ पीता हूँ। पीता है। सो मच। वेलकम। बात सुनो, इधर देखना। सुबह से लड़ रही हो ना, सुबह से लड़ाई कर रही हो ना मुझसे। कौन? ये मेरा टैब है, मेरा दिस माय। नहीं, दोनों बहनों का। ओके ओके जल्दी से निकालो। ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।